फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछली क्लास में साइंस का 1 to 47 क्वेश्चंस कराए थे, उसका मॉक टेस्ट करा दिया था आप लोग को। अब आज का जो क्लास है उसमें आपको 48 से स्टार्ट है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है आपका द्रव्यमान संरक्षण, बी आपका है ऊर्जा संरक्षण, सी आपका है रैखिक संयोग संरक्षण, डी आपका है कोणीय संयोग संरक्षण। तो जो इसका जो राइट आंसर आपका वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। ऑप्शन ए आपका है क्योंकि साइकिल के पहिए जाम हो जाते हैं। ऑप्शन बी है चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। सी आपका है प्रारंभ में घर्षण अधिक होता है। आपका डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, बी क्वेश्चन है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, सी आपका है साल्मोनेला टाइफोसिस द्वारा, आपका डी है बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आपका है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है। ऑप्शन ए आपका चावल, बी है गेहूँ, सी है फली, आपका डी है मकई। तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है। ऑप्शन ए चेचक, बी आपका पेचिश, सी आपका कुष्ठ, आपका डी आपका दामा। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा सी द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। ऑप्शन ए है जीवाणुओं का नाश करना, बी आपका जीवाणुओं के विकास की गति को घटाना, सी आपका जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, डी आपका जीवाणुओं के जीवद्रव्य का संकुचन करना। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी द राइट आंसर, यानी कि जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरियम, बी है एस्फेफाइलोकोसिस, ठीक है। आपका क्या है? सी आपका है लैक्टोबैसिलस, डी आपका खमीर। तो जिसका जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका सी द राइट आंसर, यानी कि लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ें किस भाग से विकसित होती है। ऑप्शन ए आपका प्राणकोश से, बी आपका मूलांकुर से, सी आपका तने से, डी आपका पत्ती से। जो इसका राइट आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका बी बी द राइट आंसर, यानी कि मूलांकुर से। सी क्या आपका गाजर एक प्रकार से क्या है। ऑप्शन ए है जड़, बी है तना, सी आपका पुष्प, डी आपका प्रकंद। तो आपका गाजर क्या है? एक गाजर गाजर जो है वो क्या है आपका? गाजर आपका क्या है वो? गाजर जो आपका है वो आपका जड़ है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। ऑप्शन ए आपका है जड़, बी आपका प्रकंद, सी आपका फल, डी आपका कंद। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका हल्दी क्या है? हल्दी आपका प्रकंद है, यानी कि बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज किसका परिवर्तित रूप है। ऑप्शन ए है तने का, बी आपका जड़ का, सी आपका पत्तियों का, डी आपका फल का। तो प्याज जो है वो किसका है? तो ये जो आपका है किसका हो जाएगा? तो ये आपका ये हो जाएगा तने का, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो चीनी का भार क्या होता है। ऑप्शन ए है गहरी खान में अधिक होगा, बी है ऊंचे पर्वत पर अधिक होगा, सी आपका समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा, डी आपका स्रोत समान होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर आपका होगा आपका समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा, सी है, बी है ऊंचे पर्वत पर अधिक होगा, सी आपका गहरी खान में अधिक होगा, डी आपका स्रोत समान होगा। तो जो इसका राइट आंसर आपका है क्या है? समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन है अरस्तु, बी है थियोफ्रेस्टस, सी आपका है हिपोक्रेटस, आपका डी है गैलन। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका इसका थियोफ्रेस्टस होगा या हिपोक्रेटस होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी द राइट आंसर, यानी कि हिपोक्रेटस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होता है। ऑप्शन ए ऊपर उठेगा, बी आपका फट जाएगा, सी आपका नीचे गिरेगा, डी न उठेगा न गिरेगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फट जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा। ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, बी है घट जाएगा, सी आप परिवर्तित रहेगा, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर आपका होगा वो क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजन चूर्ण क्या है? फर्स्ट तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी आपका उपरोक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों की सांद्रता ताप के बढ़ने पर क्या होती है? घटती है या बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या पहले घटती है या फिर बढ़ती है? तो जो इसका राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा? गैसों की सांद्रता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि जलीय जंतु बर्फ में जिंदा रह सकते हैं। बी है बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सी आपका जलीय जंतु के शरीर की बनावट के कारण। डी आपका सभी असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का। बी है द्रव्यमान और त्वरण का। सी आपका भार और वेग का। डी आपका भार और त्वरण का। तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67 अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भू वनस्पति विज्ञान, बी है आपका सेरिकल्चर, आपका सी है अनुवांशिकी, डी आपका उद्विकास। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा क्या होता है? ऑप्शन ए समान गति होती है, बी समान वेग होता है, आपका सी समान त्वरण होता है, आपका डी समान बल होता है। तो जिसका राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा? समान त्वरण होता है, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए वेग, बी त्वरण, सी आपका द्रव्यमान, डी आपका बल। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, कौन किया था? ऑप्शन ए है थॉमसन, बी है नील्स बोर, सी आपका रदरफोर्ड, डी आपका फैराडे ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, बी आपका हॉर्टिकल्चर, सी आपका टिश्यू कल्चर, डी आपका एक्वाकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका आपका सी द राइट आंसर, यानी कि टिश्यू कल्चर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। ऑप्शन ए है सीवेक प्रभाव, बी है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, सी आपका है पेल्टिजर प्रभाव, डी आपका है क्रोमपटन प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। जो भी क्वार्ट्ज घड़ियाँ होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, नेक्स्ट आपका है बी है प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी आपका है सीवेक प्रभाव, डी आपका दाब विद्युत प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो क्या हो जाएगा? दाब विद्युत प्रभाव हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन ए यकृत में, बी आमाशय में, सी आपका तीली में या डी उदर में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका क्या हो जाएगा? आपका यकृत में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है सेब, बी है आम, सी आपका आंवला, डी आपका दूध। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए आपका हाइड्रोजन, बी आपका हीलियम, सी आपका नाइट्रोजन, डी आपका ऑक्सीजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? ऑप्शन ए है कोपर्निकस, बी है अरस्तु, सी आपका एडविन हबल, डी आपका गैलिलियो गैलीली है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका कोपर्निकस होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी है जल का क्वथनांक घट जाता है, सी आपका खाना अधिक उष्मा नहीं लेता है, डी आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्मा का सर्वोत्तम चालक है, क्या है? ऑप्शन ए जल, बी आपका पारा, सी आपका एल्कोहल, डी आपका ईथर। तो जिसका जो राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा, बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? ऑप्शन ए है समुद्र तट पर, बी है समुद्र की गहराई में, सी आपका शिमला में, डी आपका माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर इसका डी द राइट आंसर, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन ए मॉस, बी है शैवाल, सी आपका कवक, डी आपका जीवाणु। जो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? आपका शैवाल, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है एस
एस वाक्सेमैन ने, बी आपका रॉबर्ट कोच ने, सी आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, डी आपका पी एहरिलिच ने। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। ऑप्शन ए कमल, बी आपका रेफ्लिसिया, सी आपका कैक्टस, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा, रेफ्लिसिया इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। ऑप्शन ए पुष्प, बी है पत्ती, सी आपका तना, डी आपका जड़। जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि पुष्प। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद रंग कण WBC का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का परिवहन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, सी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सफ़ेद रक्त कण है वो आपका यानी कि WBC है, वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है थियोफ्रेस्टस, बी आपका हक्सले, सी आपका लैमार्क, डी आपका अरस्तु। जो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अरस्तु इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। किस पौधे का जो फल होता है भूमि के नीचे पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट जो ऑप्शन आपका है वो आपका है आलू, बी है गाजर, सी आपका प्याज, डी आपका मूंगफली। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा, राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका मूंगफली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका को एक निश्चित रूप से कौन प्रदान करती है। ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, बी केंद्रिका, सी आपका कोशिका भित्ति, डी आपका गोल्जी का। जो इसका राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति इज द राइट आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है क्रोमोप्लास्ट, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी आपका ल्यूकोप्लास्ट, डी आपका टोनोप्लास्ट। तो जो इसका राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा, आपका क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए रांची में, बी है कटक में, सी आपका जमशेदपुर में, डी आपका नागपुर में। तो जो इसका राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा, नागपुर में, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए कीवी, बी आपका पेंगुइन, सी आपका शुतुरमुर्ग, डी आपका बाज। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग इज द राइट आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। ऑप्शन ए है चेन वाइपर, बी आपका किंग कोबरा, सी आपका करैत, आपका डी आपका स्केल्ड वाइपर। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, किंग कोबरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए है बाघ, बी है मेढक, सी आपका मनुष्य, डी आपका मोर। तो जो इसका राइट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी, यानी कि मोर इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है, यानी कि स्तनधारी प्राणी कौन सा है। ऑप्शन ए आपका हाथी, बी है ऊँट, सी आपका नीली व्हेल, डी आपका मनुष्य। जो इसका राइट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए कीवी, बी आपका हमिंगबर्ड, सी आपका शुतुरमुर्ग, डी आपका पेंगुइन। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, हमिंगबर्ड, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन ए है जल के बहने से, बी आपका समृद्ध गैसों को छोड़ने से, सी आपका रसोई गैस से, डी आपका ठोस को पिघलाने से। तो इसका जो राइट आंसर का आंसर होगा क्या हो जाएगा, समृद्ध गैसों को छोड़ने से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, आपका सी आपका अपरिगामी, डी आपका विद्युत चुंबकीय। जो इसका राइट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश का अपवर्तन, बी है प्रकाश का परावर्तन, सी आपका है प्रकाश का विवर्तन, डी आपका प्रकाश का परिकिरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, प्रकाश का विवर्तन इज द राइट आंसर, यानी कि सी। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापक्रम क्या होता है। ऑप्शन ए आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी आपका 98 डिग्री सेल्सियस, सी आपका 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी आपका 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो इसका राइट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली का मुंह के समीप क्यों रखता है। ऑप्शन ए आपका है उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, बी आपका है ध्वनि स्तर का उतार चढ़ाव घटा जाता है, सी आपका ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, डी आपका कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। उस स्थिति में आपका ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में होती है।
ठीक है, थैंक यू।